नीतीश कुमार स्वयं सत्ता में की लुलुपता में वो बेनकाब हो गए हैं कि वो उनमें और आरएसएस प्रमुख में कोई अंतर नहीं है। सीधा तौर पे बिहार के जनता और बिहार के अल्पसंख्यकों के पीठ पर उन्हें छुरा घोंपा है और चिराग पासवान जी कैंसर के कीड़ा साबित हुए। लेकिन जनता इनको इस बार बूस्टर डोज देगी विधानसभा चुनाव में। कि नीतीश कुमार का दो कारण है। एक, पहली बार नीतीश कुमार आरएसएस और हाफ पैंटी हो गए। दूसरा, जनता ये सोचती है कि हम नीतीश कुमार को वोट देते हैं, इस गठबंधन के लिए चला जाता है। उस गठबंधन में बिहार के बच्चे 3 बार एग्जाम देते हैं, तब एक बार भी नौकरी नहीं मिलती। गुलाम गौस को भी देना पड़ेगा, बलियाबी जी को देना पड़ेगा। हालांकि ये लोग तो पिछली गली से आने वाले आदमी हैं, मुंह छुपा के पटना में रहेंगे, अपने समाज और बिहार की जनता के बीच में नहीं जा सकते। इनका जो एक मंत्री है जमा खां जी, उनको कह दीजिए कि अपने क्षेत्र में घूम ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर का बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने वक्फ को लेकर साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का सदन में, और अब इसकी कीमत जेडीयू को चुकानी पड़ रही है। 4 इस्तीफे सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों 6-8 भी सामने आ चुके हों। इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। एक एक कर जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। ये बात अलग है कि जेडीयू के किसी बड़े नेता का इस्तीफा सामने नहीं आया है। गुलाम गौस और गुलाम रसूल बलियाबी जैसे बड़े मुस्लिम नेता भी नाराज हैं, लेकिन इस्तीफे सामने आ रहे हैं। पार्टी के नेता, जिलों में जो पार्टी के नेता हैं, वो अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। तो जाहिर है जेडीयू ने जिस तरह से समर्थन किया वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का, उसके बाद पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। इन इस्तीफों के बाद तो ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है, और ख़ासकर गुलाम रसूल बलियाबी का ये बयान भी कि धर्मनिरपेक्षता वाले और सांप्रदायिकता वाले सब नंगे हो गए सदन में। हमारे साथ जेडीयू के, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ कांग्रेस के, कल से हम जेडीयू की बात ही लगातार कर रहे हैं, जेडीयू का ही इस्तीफा सामने आ रहा है, तो जुबान पर जेडीयू ही है। तो हमारे साथ कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता और बिहार में कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड राजेश राठौड़ साहब हैं। धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं जेडीयू के, इस्तीफे दर इस्तीफे सामने आ रहे हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये तो अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हुआ, नीतीश कुमार अपने आप को लगभग अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सेकुलरिज्म का एक रैन कोट पहने थे। उस रैन कोट को इस बार आरएसएस ने उतरवा दिया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उतरवा दिया है। और यूँ कहिए कि नरेंद्र मोदी नहीं, नीतीश कुमार स्वयं सत्ता में की लुलुपता में वो बेनकाब हो गए हैं कि वो उनमें और आरएसएस प्रमुख में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से वक्फ बिल संशोधन पर आरएसएस और भाजपा का नीतीश कुमार ने साथ दिया, यानी कि सीधा तौर पे बिहार के जनता और बिहार के अल्पसंख्यकों के पीठ पर उन्हें छुरा घोंपा है। बिहार में और देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है। जिस प्रकार इस बिल के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस साबित हुए, उसी प्रकार से बिहार के नीतीश कुमार और चिराग पासवान जी कैंसर के कीड़ा साबित हुए। लेकिन जनता इनको इस बार बूस्टर डोज देगी विधानसभा चुनाव में। पिछले बार ये हाफ हुए थे, इस बार नीतीश जी साफ हो जाएंगे। उनके जो नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, गुलाम गौस को भी देना पड़ेगा, बलियाबी जी को देना पड़ेगा। हालांकि ये लोग तो पिछली गली से आने वाले आदमी हैं, मुंह छुपा के पटना में रहेंगे, अपने समाज और बिहार की जनता के बीच में नहीं जा सकते। इनका जो एक मंत्री है जमा खां जी, उनको कह दीजिए कि अपने क्षेत्र में घूम ले। जनता उनको इसलिए वोट नहीं दी थी कि नीतीश कुमार के और आरएसएस नरेंद्र मोदी के तलवा चाटिए, इसलिए कि बिहार में सामाजिक सौहार्द बचा रहे, उनकी समाज की रक्षा हो, उनकी समाज का सौहार्द किसमें बना रहे,
ये जमा खान नहीं बचा पाया। अब तक तो मुझे लगता है बड़े मुस्लिम नेता हैं जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। जेडीयू कोटे से वो जीते नहीं है, जनता ने जेडीयू के खिलाफ उनको जिताया था। जनता ने जमा खां को भाजपा के खिलाफ जिताया था। वो सत्ता की लुलुपता में आ गए थे नीतीश कुमार के पास, और सत्ता की लुलुपता में इतनी गिर जाएंगे जमा खां कि उनको अपने समाज का भी परवाह नहीं रहा। वक्फ बोर्ड में किस प्रकार से गड़बड़ी हो रही है, कैसे संशोधन हुआ, उस एक बयान भी नहीं दे सकते जमा खां जी। जो बयान आप नहीं देंगे, जिसको जनता जिता के भेजी, क्या अपने क्षेत्र में घूम पाएंगे? आप देखिएगा सबसे पहला विकेट क्षेत्र में जो गिनती शुरू होगा तो जमा खां का गिरेगा। नीतीश कुमार चुनाव में नहीं लड़ते हैं, कहीं नहीं रहेंगे ही नहीं। और कितने विकेट गिरेंगे जेडीयू के? सर देखिए, अब भी उनके विकेट गिरे या न गिरे, लेकिन विधानसभा का चुनाव जब आएगा तो आप स्पष्ट देखिएगा कि पहली बार होगा कि नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलेगा। इसीलिए कि नीतीश कुमार का दो कारण है। एक, पहली बार नीतीश कुमार आरएसएस और हाफ पैंटी हो गए। दूसरा, जनता ये सोचती है कि हम नीतीश कुमार को वोट देते हैं, इस गठबंधन के लिए चला जाता है। उस गठबंधन में बिहार के बच्चे 3 बार एग्जाम देते हैं, तब एक बार भी नौकरी नहीं मिलती। नीतीश कुमार एक बार बहुमत प्राप्त करता है तो 3 बार मुख्यमंत्री बनता है। इन कारणों से नीतीश कुमार को बिहार की जनता अपने वोट बेचने के लिए नहीं देगी, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की जनता का वोट के सौदा करता है। तो ऐसे सौदागर को जनता किनारा कर देगी। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस के 40 जिलाध्यक्षों की सूची आई थी और सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुला लिया गया है और आज बैठक चल रही है। मुझे लगता है, जो हमारे पास जानकारी है, पिछले 4-5 घंटों से या उससे ज़्यादा वक्त से ये बैठक चल रही है। शाम के 6 बजने को हैं। कितनी देर तक और ये बैठक चलेगी? क्या निकल कर आने वाला है इस बड़ी बैठक से? देखिए, यही अपने आप में बड़ा सवाल है कि हमारा नेतृत्व बिहार के लिए कितने चिंतित हैं, कितने सजग हैं और कितने मजबूती से बिहार के कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। इसका पहला प्रमाण है कि हमारे जिला अध्यक्ष से सीधा संवाद श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं, और सभी जिला अध्यक्षों की राय ले रहे हैं। चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक में है और इस बार आप देखे हुए कि जिला अध्यक्षों की जो सूची जारी हुई है उसमें जातीय संतुलन को बहुत ध्यान रखा गया है, नौजवानों को लाया गया है। तो इन बातों पे बड़ा फोकस है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में का प्रतिनिधित्व सभी वर्ग करे। राहुल गांधी जी कहते थे कि सिर्फ जो हमारा वंचित समाज है, न केवल उनकी हिस्सेदारी हो, उनका सत्ता में भागीदारी हो। तो देखें कि जिला अध्यक्षों की सूची आप देखे हुएगा, बिहार में अध्यक्ष बने हैं राजेश राम जी, तो आप देखे हुएगा। तो एक एक बिंदुओं पे हमारे नेता पहल कर रहे हैं कि हमारी पार्टी। कितने घंटे से बैठक चल रही है? मतलब कई घंटों से बैठक चल रही है। मुझे लगता है कि जब समुद्र मंथन होता है तो वक्त लगता ही है और समुद्र मंथन से कुछ अच्छा ही निकलता है। तो जिलाध्यक्षों की लिस्ट सामने आ गई, प्रदेश के अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की लिस्ट भी सामने आने वाली है। कब सामने आने वाली है? प्रदेश के सचिवों, महासचिवों की लिस्ट कब सामने आने वाली है? देखिए, बिहार कमेटी कब बनेगा ये प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी श्री कृष्णा लाबेरू साहब और राष्ट्रीय नेतृत्व पे निर्भर है, परंतु बिहार के लोगों की भावना है और उन्होंने भी कहा है कि कमेटी जितना जल्दी नहीं, जब से कृष्णा लाबेरू जी आए हैं लगातार देख रहे हैं कि बिहार में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप मुझे लगता है कि प्रदेश कमेटी का भी गठन निकट भविष्य में होने। कमेटी का मामला तो लटका रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का ही बयान है कि 7 महीनों से उनकी सिफारिश या उनकी फाइल लटकी रही केशव वेणुगोपाल के यहाँ। तो लगता है कि बन जाएगी कमेटी इस बार। पुराने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए और उसके पहले के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी नहीं बना पाए। पूरी संभावना है कि बिहार प्रदेश को कमेटी मिलेगी, चूँकि बड़ी उत्साह है इस बार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस के लोगों में। तो अगर उन्हें कमेटियां मिल जाती हैं तो और काम करने में क्या ये माने कि आज जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद
अगली बैठक प्रदेश की कमेटी को लेकर दिल्ली में होगी राहुल गांधी की? देखिए, मेरे से कार्यकर्ताओं या प्रवक्ताओं के लिए ये कहना मुश्किल होगा कि किन विषयों पर राहुल जी बैठक, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिला अध्यक्षों के बैठक के बाद श्री राहुल गांधी जी 7 तारीख को बिहार आ रहे हैं। हम लोगों को मजबूती प्रदान करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। चलिए, तो हमारे साथ राजेश राठौड़ साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।